धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों के राहों में, दर्द वाले अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी, तो धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस पवित्र आराधना के दिन में सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और हफ्ते को पूरा करने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। इस नए हफ्ते में, हफ्ते के प्रथम दिन में, परमेश्वर के दिन में, प्रभु के दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और आज सुबह के समय में एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके सन्मुख हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इन वचनों को बड़ी गंभीरता से लेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, इसके ऊपर में ध्यान, मनन और चिंतन करेंगे। आज एक बार फिर से प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और आने वाली चुनौती के विषय में बताना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें, लगातार प्रभु का वचन सुने और इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और इन वचनों को पूरे हफ्ते भर पढ़कर इस पर ध्यान, मनन करके, अध्ययन करके आशीष पाएं और दूसरों को भी इसको शेयर करना ना भूलें और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। इस सुबह के समय में मैं जो परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूँ और वो परमेश्वर का वचन पिछले दिनों में, कई दिनों से जब मैं कुछ चीज़ों को अध्ययन कर रहा था, विशेष करके अखबार को मैं जब पढ़ रहा था, अखबारों को पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर को, और कई चीज़ों को कई दिनों से मैं ध्यान दे रहा था। और पिछले दिनों में एक अंकल के साथ मेरी बातचीत हो रही थी और बातचीत के दौरान मैंने अंकल से बातों में ऐसा कहा कि जगह जगह आग लग रहा है और आग की घटना लगातार बढ़ रही है दुनिया में। आए दिन जब हम पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें आग लगने के विषय में है। तो अंकल ने तुरंत कहा कि अरे वो वचन में वहां पर लिखा है कि आग लगेगा, आखिरी दिनों में आग लगेगी, और कुछ ऐसा कुछ बाइबल में दिया है जहां पर आग लगने के विषय में। तो मैं इन वचनों को और बातचीतों के ऊपर में ध्यान दे रहा था और उसके बाद मैं परमेश्वर के वचन से आकर, जैसे अंकल ने कहा था कि वचन दिया है, उस वचन को ढूंढकर मैं पढ़ने लगा और परमेश्वर की स्तुति हो। पिछले कई दिनों से इस चीज़ों के ऊपर मैं मनन कर रहा था और इसके ऊपर में मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके आपको वचन बताना चाहता था। और आज सुबह के समय में मैं आपका ध्यान एक विषय के ऊपर में, एक टॉपिक के ऊपर में, एक सब्जेक्ट के ऊपर में, एक मुद्दे के ऊपर में ले जाना चाहता हूँ। प्रभु के लोगों को बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वेशन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आपको अपने चारों तरफ क्या चीजें हो रही हैं, अखबार में क्या आ रहे हैं, टीवी में लगातार आप क्या सुन रहे हैं, कौन सी ऐसी घटना है जो लगातार हो रही है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और यदि आप जागृत रहेंगे, चैतन्य रहेंगे और चारों तरफ की परिस्थितियों को देखेंगे, समझेंगे, तो कई एक विषय पे आपको प्रकाशन और दर्शन मिलेगा। तो आज सुबह के समय में मेरे जो प्रचार का विषय है, और वो प्रचार का विषय है द फायर। द फायर कुछ लोगों को शायद अटपटा सा लगे और कुछ अजीब लगे, विचित्र सा लगे कि कई दिनों से मैं अलग अलग विषय पे प्रचार कर रहा हूँ और मेरे कई एक प्रचार का विषय है जो आप हमारे इस YouTube चैनल में देखेंगे। असेंबली ऑफ गॉड चर्च दुर्ग YouTube में डालेंगे आप, तो असेंबली ऑफ गॉड चर्च दुर्ग डालेंगे तो हमारा पूरा वीडियो चैनल और पूरा प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। और पिछले कई दिनों से मैं अलग अलग विषय पर प्रचार कर रहा हूँ और पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया था द रेन के बारे में। और
द रेन के बारे में मैंने प्रचार किया था, और ऐसे कई एक टॉपिक है रेन के बारे में, द सीड के बारे में, द सेटन के बारे में। तो द रेन, द सीड, और आज हमारे प्रचार का विषय है द फायर, अग्नि, आग के बारे में प्रचार कर रहे हैं। अब ये तो बहुत ही सुंदर आत्मिक शीर्षक है। आत्मिक बाइबल के अंदर में आग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल हमें आग के बारे में बहुत कुछ बताती है, मगर मेरा जो संदर्भ है आग के बारे में बताना है, वो ना केवल बाइबल के कुछ एक वचनों से, बल्कि मैं आपको सार्वभौमिक तरीके से, विश्वव्यापी तरीके से, संसार में, दुनिया में और समाज में, जगह जगह में आग के बारे में क्या कुछ हो रहा है, उससे लेकर मैं आपको बाइबल के बारे में बताऊंगा। और आग को हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और जो आज हमारा विषय है द फायर, अग्नि, आग। आज चारों तरफ आग लगे हुए हैं, अग्नि का फैलाव हो रहा है, और इसलिए आज मैंने आपको इस शीर्षक में प्रचार करने का फैसला किया। और कई दिनों से मैं इस विषय पे विचार कर रहा था, और आज मैं आपको द फायर, अग्नि, आग के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सांसारिक रीति से बताऊंगा, दुनिया की चीजों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कहां कहां पर आग लग रहा है, और आग लगने की घटनाएं कहां कहां पर दी गई है। अगर मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी बताऊंगा कि पिछले दिनों में लगातार 2020 में, 2021 में, अभी अगस्त महीने तक कहां कहां पर आग लगा हुआ है संसार में। 6 मेजर रीजन्स लिटरली ऑन फायर राइट नाउ। इसी वक्त 6 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो आग में जल रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपको बता रहा हूं तो वो लोग आग में जल रहे हैं, और उसमें से जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कहां पर आग लगा हुआ है, आग के विषय में हम 2020 से लगातार पढ़ रहे हैं। 2019 में 50% से भी ज्यादा ऐसे जगह में आग लगे हुए थे, और 2020 में 50 से भी ज्यादा प्लस एरियाज में आग लगे हुए हैं, और 2021 में भी ये आग लगने का सिलसिला जारी है। जगह जगह आग लगे हुए हैं। तो 6 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो इस वक्त जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो वहां पर आग लगे हुए हैं, और जहां पर आग की घटना हुई है। तो बहुत, जब मैं अग्नि के बारे में प्रचार कर रहा हूं, आग के बारे में प्रचार कर रहा हूं, तो आप बहुत ज्यादा आत्मिक रीति से इसको ना देखें और लें कि मैं केवल कुछ बाइबल से बताऊंगा, पुराने नियम से बताऊंगा, इधर से बताऊंगा आग के बारे में, मगर मैं सांसारिक दृष्टिकोण से, संसार में जो होने वाली घटनाओं से लेकर बता रहा हूं। क्योंकि इन दिनों में, अंत के दिनों में, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो नजरें हैं, संसार में घटित होने वाली, घटने वाले प्रमुख चीजों के ऊपर में हमारा ध्यान है। जब से पिछले 2020 से कोरोना वायरस का संक्रमण सारे संसार में फैल रहा है, और घटना जब घटित हुई है, और लगातार ये सारी चीजें दुनिया को घेरी हुई हैं, देशों को घेरी हुई, लोगों को अपने चपेट में ली हुई है, तब से हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं को बाइबल से देखना चाहते हैं जो अंत के दिनों में बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में की गई है। और इसलिए कई एक प्रचारक, पास्टर लोग और कुछ ऐसे बाइबल टीचर लोग जो अंत के दिनों के बारे में बताते हैं, और इसी दृष्टिकोण से आज मैं भी आपको आग के बारे में बता रहा हूं। अंत के दिनों में कौन कौन से चिन्ह होंगे, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटेंगी, कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी, ये कई एक विषय है। और एक एक विषय को मैं आपके सामने हर एक रविवार को, हर एक संडे सर्विस को मैं आपको एक एक पॉइंट पे प्रचार कर रहा हूं। द रेन, द सी, द फायर, और न जाने और कौन कौन से विषय में मैं पिछले दिनों में प्रचार कर आपको बताया हूं। अब्राहम सीड के बारे में और कई चीजों के बारे में। तो उसमें से द रेन, द मॉनसून के बारे में मैंने आपको बताया। द मॉनसून, द रेन, द सी, और आज सुबह के समय द फायर के बारे में, अग्नि, आग के बारे में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले 6 प्रमुख क्षेत्रों में अभी वर्तमान में आग धधक रहा है,
इसकी लौ चल रही है, आग फैला हुआ है। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि ये कैलिफोर्निया में पाइन ट्रीज, जो दरख्त हैं, जो पेड़ हैं, उसमें पूरा आग लगा है। द पाइन ट्रीज बर्न ऑन ए हिल साइड एट द डिक्सी फायर इन ट्वेन, कैलिफोर्निया ऑन जुलाई 26, 2021। तो बिल्कुल वर्तमान में पिछले महीने की घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 जुलाई को कैसे पाइन ट्रीज के ऊपर में और पूरा देवदार के पेड़ में, पाइन ट्रीज में कैसे आग लग गया है और कैलिफोर्निया आग से जल रहा है। तो लगातार जब मैं मतलब देखता हूँ आग के बारे में, पेपरों में पढ़ता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, और आप शायद इसको टेलीविजन में और इंटरनेट में सब देखते हैं कि भयानक आग लगा हुआ है। और विस्तार से बताने के लिए तो टाइम नहीं है कि कितने कितने एकर्स में लैंड में आग लगा हुआ है और कितने कितने करोड़ और लाखों रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं उसको बुझाने के लिए, और कितने कितने दिन तक वो आग को नहीं बुझा पा रहे हैं। और पूरा शहर, नगर, जगह, सारे घर द्वार और कई चीजें जल जा रही हैं, और कई लोगों को दूसरे स्थानों में विस्थापित किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, दूसरे स्थानों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले कैलिफोर्निया एक प्रमुख क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, जहां पर आग लगा है। सेकेंड, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में भी हाउस वॉज बर्न। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में ए होम बर्निंग इन इंडियन फॉल्स, एन एरिया हिट बाय द डिक्सी फायर। तो यहां पर भी एक घर है और वो पूरी रीति से आग से चल रहा है, और डिक्सी फायर जो है वो वहां पर लग गया है। और ये कैलिफोर्निया का ओरिगन क्षेत्र है, और बहुत सारे जगह में एकदम नेशनल वाइल्ड फायर क्राइसिस हो रहा है। राष्ट्रीय अग्नि का एक बड़ा त्रासदी और एक बड़ा क्राइसिस, एक बड़ी समस्या चल रही है, और इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मगर उसको मैं विस्तार से अभी नहीं बता पाऊंगा। मगर ये दो जगह प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर आग लगा हुआ है। तीसरा, नॉर्थ वेस्ट ऑन्टेरियो कनाडा, नॉर्थ वेस्ट ऑन्टेरियो कनाडा में आग लगा है। कैलिफोर्निया में आग लगा है, वेस्टर्न अमेरिका में आग लगा है, और उसके बाद में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि कनाडा में आग लग गया है। हमें बड़ा सुन के आश्चर्य होता है कि कभी बताते हैं कि कैलिफोर्निया में आग लगा, कभी बताते हैं ओंटारियो कनाडा में आग लग गया है। तो ओंटारियो कनाडा में क्या है? द किनोरा 51 फायर इन नॉर्थ वेस्ट ओंटारियो। तो किनोरा 51 फायर इन नॉर्थ वेस्ट ओंटारियो में आग लग गया है, और 157 फायर्स आर बर्निंग। 157 जगह में फायर, आग लग गया और वो बढ़ रहा है, और वो 38,6,458 एकर्स में चल रहा है केनोरा। 38,38,06,458 करोड़ एकड़ जमीन में, इतने लंबे बड़े फैले हुए जगह में आग बहुत ही भयानक तरीके से जल रहा है। ओरिगन में लार्जेस्ट इन द यूएसए। ये पिछले कई दिनों से देख रहे थे हम लोग, लगातार लोग काम कर रहे हैं उसको बुझाने के लिए, और जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तो ये आग जल रहा है। और अगर और भी सैटेलाइट से, नासा से कई तस्वीर उसकी ली जा रही है ऊपर से, और उपग्रह से, नासा से तस्वीर ली जा रही है और तस्वीर दिखाई जा रही है, और कई प्रकार से न्यूज में जो प्रमुख दुनिया के प्रमुख चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उसमें इन चीजों को दिखाया जा रहा है। और एक और आग के बारे में, चौथा आग के बारे में हम देख रहे हैं साइबेरिया में, रसिया में। रसिया, मल्टीपल फायर्स एंड थिक स्मोक्स प्लम्स इन द साखा रिपब्लिक रसिया, साखा रिपब्लिक ऑफ रसिया में, साइबेरिया में
आग लग गया है, पूरी धुआं उठ रहे हैं, बहुत लंबे लंबे धुएं उठ रहे हैं, और रैशेस ऑफ फायर और कार्बन डाइऑक्साइड, कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन वहां पर उत्तेजित हो रहा है, निकल रहा है। इसके बारे में और मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। 600 टाइम्स मोर लाइकली टू ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, 600 बार ज्यादा ये भड़क जाएगा आग, और ये जो हमारे मौसम है उसको तब्दील करेगा, उसको परिवर्तित करेगा। तो ये बहुत ही भयानक क्षेत्र है। अगर आप साइबेरिया के बारे में पढ़ेंगे तो दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है, -डिग्री टेम्परेचर होता है वहां पर। कोई भी अपने शरीर का अंग बिना कपड़े ढके नहीं दिखा सकता। अगर आपका नाक भी थोड़ा सा बिना कपड़े के दिख गया या बिना ढके दिख जाएगा तो उसमें पूरा असर हो जाएगा और बहुत भयानक तकलीफ हो जाएगा। तो साइबेरिया में जहां पूरे साल में 6 महीने और कितने कितने दिन तक साइबेरिया बर्फ से ढका होता है, और वहां पर लोग सुबह उठ के ऐना देखकर कितने घंटे तक कई प्रकार का कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ते हैं, पहनते हैं, अपने आप को पूरा ढकते हैं, और तब कोई छोटा सा काम करने जाते हैं। तो साइबेरिया जो पढ़ने वाले, जानने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट और लोगों को मालूम है साइबेरिया क्या जगह है, कैसे जगह है रसिया का, जो बहुत ही ठंडा जगह है। तो यहाँ पर भी आग लगा हुआ है रसिया में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं साइबेरिया के बाद में सार्डिनिया एंड द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन। सार्डिनिया जो है और पश्चिम भूमध्य सागर में भी आग लग गया है, और यहाँ पर भी इटालियन आइलैंड ऑफ सार्डिनिया, ये इटली देश में, यूरोप का एक देश इटली देश है, उसके सार्डिनिया जो एक द्वीप है वहां पर आग लग गया है। और जो शहर का नाम है वो कुग्लेरी करके ये जो नगर है इटली में, और यहाँ पर ये शहर पूरा आग से तबाह हो रहा है। ये जो नगर है इटालियन आइलैंड, इटली के एक द्वीप में ये शहर, ये नगर पाया जाता है। और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड वाइल्ड फायर, बिना किसी अनुमान के अचानक से एक वाइल्ड फायर, एक जंगली आग पूरे फैल चुका है और भयंकर चीजों को तबाह कर रहा है। तो उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि तुर्की में एन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन टाउन मेनेवगार, ये शहर में भी आग लग गया है, और वहां पर भी बहुत भयानक धुआं उठ रहा है। और टाउन ऑफ मेनेवेगैट जो है तुर्की के सदर्न कोस्ट नियर द टाउन ऑफ मेनेवेगैट करके जो नगर है वहां पर तुर्की में, वहां पर आग लग गया है। इनगल्फ्ड ए मेडिटेरेनियन रिसोर्ट रीजन, ये भूमध्य सागर का पूर्वी भाग है जो तुर्की से लगा हुआ है, और यहाँ पर पूरा भयानक आग लग गया और ये आग जल रहा है। ये जब मैं ये बता रहा हूं तो ये आग लगा हुआ है, ये आग अभी भी बुझाया जा रहा है, और ये भयानक आग वहां पर लगा हुआ है। उसके बाद में फिनलैंड, यूरोप का एक और देश है फिनलैंड, वहां पर यूरोप में भी भयानक आग लग गया है। फॉरेस्ट में, जंगल में पूरा धुआं उठ रहा है, और वाइल्ड फायर, पूरे जंगल में भयानक आग फैल रहा है। और नॉर्दर्न ऑस्ट्रोबोथेनिया रीजन में फिनलैंड में आग लगा हुआ है, एथेंस में आग लगा हुआ है। और ऐसे कई जगह हैं जहां पर आग लगा हुआ है। और मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा कि 15 देशों में आग बुझाने के सारे संसाधन कम पड़ रहे हैं। रूस सबसे ठंडे साइबेरिया के जंगल जल रहे हैं, या दुनिया के सभी जंगलों की आग से बड़ी है। तो कितनी जगह में आग लगा हुआ है, 15 देशों में आग लगा हुआ है। अमेरिका आग बुझाने पर प्रति एकड़ खर्च कर रहा है 13 लाख रुपए,
और ये बहुत बड़े बड़े हेक्टर एरिया में, क्षेत्र में आग लगा हुआ है। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में आग लगा है, इतिहास की सबसे बड़ी आग है। 14 राज्य में 107 आग लगी हुई है पूरे कैलिफोर्निया में। 14 राज्य में 107 जगह में आग लगी हुई है। और उसके बाद में कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में 280 जगह आग से 5800 वर्ग किलोमीटर जंगल जल रहा है। आग काबू करने के लिए 250 करोड़ खर्च हो चुके हैं। तुर्की दक्षिणी तट में 270 इलाकों में आग भड़की है, 8 लोगों की मौत। 1.18 लाख हेक्टेयर देवदार जंगल कृषि भूमि तबाह किया है। इटली के सिसिली और सर्दिनिया समेत कई इलाकों में 800 जगह आग ने 10,000 हेक्टेयर जंगल नष्ट किया। 50 साल में सबसे भीषण आग। तो इस अंत के दिनों में आग क्यों लग रहा है? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लोग आग लगा तो नहीं रहे जानबूझकर, ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है। पेगासस को और ये सबको पता लगाना चाहिए कि कहीं आग जानबूझकर तो नहीं लगाया जा रहा है। और अल्जीरिया में 200 हेक्टेयर जंगल जल रहा है। ऑस्ट्रेलिया 2019 से अब तक 4.6 करोड़ एकड़ आग से प्रभावित है। लेबनान में जुलाई के आखिर से आग का सामना कर रहा है। लेबनान में भी आग का सामना कर रहा है। 1200 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। यूक्रेन जंगल की आग से करीब 500 हेक्टेयर जंगल जला है। रोमानिया अब तक 200 हेक्टेयर जंगल साफ। तो आज सुबह के समय में रूस में 170 जगह आग, 1200 करोड़ खर्च। ग्रीस यूनान में 14 दिन में 1.4 लाख हेक्टेयर खाक। ये सब इतने जगह में आग लग रहा है। एविया द्वीप में, ग्रीस के एविया द्वीप में समुद्र के किनारे पूरा भीषण आग लगा हुआ है। साइबेरिया में आग लगा हुआ है 1.34 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में। आप सोचेंगे कि पास्टर आप इतना आग के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया कि अंत के दिनों में आग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी वचन से भी हम देखेंगे, जगह जगह इस अंत के दिनों में आग जल रहा है। मुझे बहुत घोर आश्चर्य लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है कि इस अंत के दिनों में मुझे अखबार में ये पढ़ने के लिए क्यों मिलता है। मुझे इंटरनेट में और ये सब चीजों में, अखबार में, न्यूज में, फॉक्स न्यूज में और दूसरे अच्छे बड़े बड़े न्यूज चैनल में, CNN में, ये सब न्यूज में सिर्फ आग आग आग, इस देश में आग, उस देश में आग, उस देश में आग, आग आग के बारे में क्यों पढ़ने के लिए मिल रहा है? ये हम सब विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए, सेवकों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए सोचने का विषय है। आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूं और आज हमारे प्रचार का विषय है द फायर, आग, अग्नि के बारे में, आग के बारे में। और इसको मैं बहुत आत्मिक रीति से नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं आपको तथ्यों के साथ, पूरे तर्क के साथ, पूरे संसार में जगह जगह कैसे आग लग रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सब जगह में आग से सारी चीजें जल रही हैं, सब चीजें जल रही हैं। तो ये इतने करोड़ों रुपए खर्चे हो जा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस के कारण से दुनिया में कितनी बड़ी आर्थिक तंगी और मुसीबत आ गई है। कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे और गिर गए हैं, कितने लोग भुखमरी के शिकार हो गए, गरीबी के शिकार हो गए, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति पूरी रीति से खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, बहुत लोग बिछड़ चुके हैं। और इन दिनों में कोरोना वायरस के साथ साथ जगह जगह आग लग रहा है। इतना बहुत लंबा क्षेत्र, हेक्टर्स ऑफ लैंड, एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड में इतने बड़ी जंगल, अमेज़न में आग लगा हुआ है। अमेज़न साउथ अमेरिका में है। अमेज़न फॉरेस्ट जो दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध फॉरेस्ट है। आप अगर अमेज़न फॉरेस्ट को नहीं जानते हैं, मगर अमेज़न जो आपका शॉपिंग का साइट है और जो अमेज़न जो जेफ बेजोस का जो कंपनी है उसके बारे में सारे लोग इन दिनों में जानते हैं। मगर मैं अमेज़न के जंगल में भीषण आग लगा है, बहुत तबाही मची हुई है।
माने साउथ अमेरिका में आग है, नॉर्थ अमेरिका में आग है, एशिया के भिन्न भिन्न देशों में आग है, यूरोप के अलग अलग, फिनलैंड में, इटली में, और मैंने आपको कौन कौन से, तुर्की में, इस सब जगह में, एथेंस में भी मैंने पढ़ा है पेपर में कि एथेंस में भी आग लगा हुआ है और ये सारा आग फैल रहा है। तो इतनी बड़ी जगह में आग लगा हुआ है और आग फैल रहा है, और इसलिए ये एक अंत के दिनों का चिन्ह है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अंकल से जब मैं बात कर रहा था तो अंकल ने बोला बाइबल के अंदर में एक जगह में आग के बारे में दिया है कि आग लगेगा, आग होगा, और आज हम लोग उन वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़कर बताऊंगा, और वो वचन पढ़कर बताऊंगा वो है दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 से 12। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 से 12 के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अंत के दिनों में आग के बारे में कैसे लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 से 11 और 12 पद में आपको पढ़ के बताऊंगा। 3 अध्याय 10, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन में आज सुबह के समय में मैं आपको द फायर, अग्नि, आग के बारे में बता रहा हूं, और मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में जगह जगह आग लगा हुआ है। और यहां पर प्रभु का वचन बता रहा है कि अंत के दिनों में जो पहली पृथ्वी जल से नष्ट हुई थी, मगर दूसरी पृथ्वी आग से जलाई जाएगी, और जगह जगह जब आग लगेंगे तो तपन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाएगा, और कैसे ताप बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से एलिमेंट्स विल मेल्ट। जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगे। तत्व, एलिमेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि देयर आर 102, कितना मुझे अभी याद नहीं है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ते थे कि कितने सारे रसायन हैं, कितनी सारी चीजें हैं, सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सारी चीजें। ये सब चीज आग लगने के कारण से तपन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है कि किस रीति से ये सारी चीजें जलाई जाएंगी और तपन और आग जल जाएगा। मैंने आपको पढ़कर बता दिया है किस रीति से ये सब चीजें होंगी। और परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में आग से जलाया जाएगा। तो दुनिया में बहुत से लोग मखौल उड़ा रहे हैं कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा, उसकी प्रतिज्ञा कहाँ गई है, क्या प्रभु देर कर रहा है, विलंब कर रहा है, और ये सारी बातें उस 3 अध्याय के अंदर में ऊपर में आप पढ़ेंगे। मगर मैंने मुख्य पद पढ़ाया है, और वो है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10, 11 और 12 पद। 10, 11 और 12 पद। और जब इन तमाम प्रकार की घटनाएं चारों तरफ हो रही है, तो आज सुबह के समय में आपको चुनौती दे रहा हूं। पत्रस सभी कलीसियाओं को, जो तितर बितर सारे कलीसियाओं को, एक प्रभु का प्रेरित होने के नाते, एपोस्टल होने के नाते, वो सारे लोगों को, विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है कि जब ये सारी बातें इस रीति से नष्ट होने के लिए ठहराई गई हैं, तो हमें परमेश्वर के दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए,
उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा, आकाश भी आग से जल जाएगा, कितने तारेगण गिराए जाएंगे, आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सारे चीजें जो अलग अलग देश के लोग भेज रहे हैं, चाइना भेज रहा है, इंडिया भेज रहा है, रसिया भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, यूरोपियन कंट्रीज, कई लोग, कई प्रकार के सैटेलाइट्स और कई सारी चीजें, उपग्रह और कई चीजें, ड्रोन और क्या क्या चीजें भेजी जा रही हैं। मगर एक दिन ये सब जल के पूरे कचरा कर देंगे, पूरे वेस्ट कर देंगे, ये सब जल के तप के हो जाएगा। तो आप इस आने वाले समय में पृथ्वी किस रीति से नष्ट होगी? द फायर, आग से, अग्नि से नष्ट की जाएगी। तो बहुत दिनों के बाद मैंने आपको ये वचन, परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाया है कि किस रीति से वहां पर लिखा है कि आग के द्वारा कैसे होगी, सारी चीजें नष्ट होगी। चलिए मैं आपको और भी दूसरा वचन बताता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 7 पर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8 अध्याय 7 पर, द फर्स्ट एंजल ब्लू हिज ट्रम्पेट। देखिए प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 8 अध्याय उसका 7 पद, ये बहुत ही मुख्य पद है। द फर्स्ट एंजल ब्लू हिज ट्रम्पेट एंड देयर फॉलोड हेल एंड फायर मिक्स्ड विथ ब्लड, and these were thrown upon the earth, and a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. तो इसको हिंदी में भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि 1/3 पृथ्वी और जंगल जल गए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 7 पद मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। 8 अध्याय उसका 7 पद से मैं पढ़कर बताऊंगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। वो अंकल बोले बाइबल में एक जगह दिया है, जैसे आप बोल रहे हैं पास्टर कि सब जगह आग लग रहा है, बाइबल में तो दिया हुआ है, ये भविष्यवाणी दी हुई है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन से पुस्तक में है, कौन से अध्याय में है, कौन से पद में है। और आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 7 पद पढ़ाया हूं कि पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिली हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी 1/3 of the earth will burn up. आग से 1/3 पृथ्वी जल जाएगी और पेड़ों की 1/3 जल गई। इन दिनों में हमारा सबसे बड़ा आवश्यकता, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वृहद और बृहद और बृहद पैमाने में पेड़ लगाना है। बहुत अधिक पेड़ लगाने की बात है, मगर चाहे आप कितना भी बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और अरबों अरबों रुपए वृक्ष लगाने में उपयोग करें, 1/3 पृथ्वी के पेड़ पौधे जल जाएंगे और सब हरी घास भी जल गई। अभी हम लोग बरसात के मौसम में है, रेनी सीजन में है। द रेनी सीजन, द रेन, द मॉनसून, द सीड और द हार्वेस्ट, ये सारी चीजें मैंने प्रचार किया है, आप सुन सकते हैं। अभी ये मौसम में पूरे पहाड़ हरे हरे घास और पेड़ पौधों से आच्छादित हो जाते हैं। जहां पर भी नजर उठाओ हरा भरा और सुंदर दिखाई देता है। हरी हरी घास पूरे भूमि को में एक हरी घास का मखमल एक बिछा हुआ दिखाई देता है। मगर पृथ्वी के 1/3 घास जल जाएंगी, 1/3 वृक्ष जल जाएंगे, पृथ्वी के 1/3 स्थान जल जाएंगे। और मैंने आपको अभी कितने देशों के बारे में बताया, यूरोप के देशों के बारे में बताया कि तुर्की, फिनलैंड और एथेंस और ग्रीस और ग्रीक, यूनानी देश में, सब जगह में यूरोप पूरा जल रहा है, नॉर्थ अमेरिका जल रहा है, साउथ अमेरिका अमेज़न फॉरेस्ट जल रहा है। और मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री
जैसे कि सर्दिनिया, ये सर्दिनिया तो इटली का जो जगह है, साइबेरिया रशियन कंट्री में आग लगा हुआ है, और भूमध्य सागर में आग लगा हुआ है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे कई जगह में ऐसा आग लगा हुआ है, और इस्राएल से लगा हुआ जो देश है वो देश के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे वहां पर साइप्रस, कुप्रूस में भी आग लगा हुआ है, साइप्रस में भी आग लगा हुआ है, और करीब कई जगह में आग लगा हुआ है, और सारे जगह में देवदार के पेड़ और वृक्ष सब चीज जल जा रहे हैं, पाइन ट्रीज जल जा रहे हैं, और इतनी सारी जगह में ये भविष्यवाणी आपको स्मरण करना है। धन्य है वे जो प्रकाशित वाक्य के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके अनुसार करते हैं। वे अब से लिख कि वो धन्य होंगे, वे आशीषित होंगे। और इन दिनों में मैं आपको एपोकैलिप्टिक लिटरेचर, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 7 पद आज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, जबकि मेरे प्रचार का शीर्षक है द फायर, अग्नि, आग। कैसे ये सच्चाई है, कैसे ये भविष्यवाणी है जो जगह जगह ये पूरी होते जा रही है। और प्रकाशित वाक्य के अंदर में मैं कुछ एक और पदों को पढ़कर आपको बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 4 पद में लिखा है, दे वर टोल्ड नॉट टू हार्म द grass of the earth or any green plant or any tree, but only people who do not have the seal of God on their forehead. तो यहाँ पर उनको आज्ञा दिया था स्वर्गदूतों को कि वो हरी घास को और पेड़ों को नष्ट नहीं करेंगे, पेड़ पौधे वृक्षों को नष्ट नहीं करेंगे, मगर लोगों को सताएंगे, यातनाएं देंगे। और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 18 में, by these 3 plagues a third of mankind was killed by the fire and smoke and sulfur coming out of their mouth. 9 अध्याय उसका 18 पद में क्या लिखा है? 9 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है, इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुख से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। देखिए, आज मैं आपको फायर के बारे में प्रचार कर रहा हूं। सुनने में शुरू में आपको बड़ा अटपटा सा लगा होगा, मगर द फायर के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, द फायर, आग के बारे में। यहां पर क्या लिखा है 18 पद में, उनके 9 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है, इन तीनों महामारियों अर्थात आग एक महामारी होगा। ना केवल कोरोना वायरस एक महामारी होगा, बल्कि अंत के दिनों में कोरोना वायरस के साथ साथ और कोरोना वायरस के बाद आग एक महामारी के रूप में पूरे दुनिया में, पृथ्वी में फैलेगा। और न केवल आग बल्कि धुएं से क्या होगा? सफोकेशन होगा, आपको घुटन महसूस होगा, आप सांस नहीं लेंगे। कोरोना वायरस भी लंग्स का बीमारी है, लंग्स, लीवर, ये सब का बीमारी है, और इसमें सांस से संबंधित बातें हैं, ऑक्सीजन से संबंधित बातें हैं, घुटन लगने के बारे में है। और धुआं और आग कोरोना वायरस के बाद में होगा, और गंधक से, सल्फर से पृथ्वी जलेगी और ये चीजें होंगी। और ये 3 चीजें, आग, धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। 1/3 बहुत बड़ी संख्या है। जो लोग फ्रैक्शंस पढ़ते हैं गणित में, एक मैथ्स में फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, 1/3, और बहुत सारे लोग, बहुत ही सरल है, 1/3 आप समझ सकते हैं कि 1/3 कैसे बहुत बड़े लोग मार डाले जाएंगे। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा मनुष्य मार डाले जाएंगे, आग से, धुआं से, गंधक से। तो मैं आज फायर के बारे में बता रहा हूं, अग्नि के बारे में बता रहा हूं, धुएं के बारे में बता रहा हूं। जब अग्नि लगेगी तो धुआं उठेगा, जब अग्नि लगेगी तो गंधक के समान जो तत्व है, जो एलिमेंट्स हैं, वो जलने लगेंगे। ज्वलनशील चीजें में आग और भड़कने लगेगा, जैसे पेट्रोल, डीजल और ऐसे जो जलने वाली चीजें हैं, सल्फर और अन्य चीजें, सोडियम और ऐसे कई चीजें हैं, वो और इनमें आग लगेगा तो विस्फोट हो जाएगा।
जो अणुबम में जो हम लोग यूरेनियम और अन्य जो एलिमेंट्स को यूज करते हैं, तत्व को उपयोग करते हैं, यूरेनियम और मैग्नीशियम और कई सारी चीजें, तो इसमें अगर आग लग जाएगा तो ये पूरा आग भड़क जाएगा और 1/3 लोग नष्ट हो जाएंगे करके भविष्यवाणी की गई है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। और ये भविष्यवाणी इस अंत के दिनों में पूरी हो रही है। इसलिए मैं आपका ध्यान इन वचनों की ओर लगा रहा हूं। आज हमारे प्रचार का शीर्षक है अग्नि, आग। और ये वचन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप मनन करें, पढ़ें, इसके ऊपर नीचे सब पूरा पढ़ें कि कैसे आग फैल रहा है। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 15 पद। सो द 4 angels who had been prepared for the hour, the day, the month and the year were released to kill 1/3 of mankind. 1/3 लोगों को मारने के लिए स्वर्गदूत लोग छोड़ दिए गए। और किस तरीके से यहां पर भी लिखा है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 21 पद में, द ग्रेट hailstones about 100 pounds each fell from heaven on people, and they cursed God for the plague of the hail, because the plague was so severe. ओले के द्वारा लोग मारे जाएंगे। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 7 से 12 में पढ़ते हैं कि किस तरीके से 1/3 of the earth was burned up, and 1/3 of the trees were burned up, and all green grass was burned up. The second angel blew his trumpet, and something like great mountain burning with fire, बड़े बड़े पहाड़ आग से जल रहे हैं, and was thrown into the sea, और इसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दूंगा जल्दी से, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 7 अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय उसका 7 से 12 पद तक आपको पढ़ना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8 अध्याय 7 से 12। 8 अध्याय 7 को मैंने पढ़ लिया है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। जितनी जगह मैं आपको अभी पढ़कर बताया हूं, इटली का महाद्वीप सर्डिनी शहर में आग लगा हुआ है। वो छोटे सा टाउन है, शहर है। अप्रत्याशित तरीके से एकदम अजीब सा अचानक सा आग लग गया है, जो कोई कभी सोच नहीं सकता कि आग लग जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है कि पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, 1/3 जहाज नष्ट हो गए। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। देखिए कैसे ग्रह, उपग्रह, तारे, सितारे सब बड़े बड़े, ये सूरज से भी ज्यादा अग्निमय तारागण हैं। सूरज से कई गुने बड़े तारागण यहाँ गिर रहे हैं और पृथ्वी में पूरा आग लग रहा है और सब लोग नाश हो रहे हैं। तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। इसलिए आज द फायर के बारे में, अग्नि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नदियों की 1/3 पर और पानी से सालों सोते पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदौन है। और 1/3 पानी नागदौन से कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी से कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, और यहाँ तक कि उनके 1/3 आग अंधेरा हो गया और दिन का 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। तो आप इनको घरों में इन वचनों को पढ़ें कि सूरज, चंद्रमा, तारागण और सारे तत्व, सारे एलिमेंट्स जल के तबाह हो रहे हैं। पृथ्वी के 1/3 लोग नाश हो जा रहे हैं, पृथ्वी के 1/3 पेड़ नष्ट हो जा रहे हैं, हरियाली पूरी नष्ट हो जा रही है। और कैसे धुआं, गंधक, आग, तपन। आप कितना ऑक्सीजन बनाएंगे, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, कितने जल्दी ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जा पाएंगे। आग को तो बड़े बड़े देश नहीं बुझा पा रहे। नॉर्थ अमेरिका, जो महाशक्ति, दुनिया की महाशक्ति अमेरिका को आग बुझाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। उनके पास अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिससे आग बहुत जल्दी से बुझाया जा सके। उन लोगों को कितना कितना पानी, कितना कितना फाइटर, मिलिट्री का, आर्मी का प्लेन उपयोग करना पड़ रहा है, और तब भी कितने कितने दिन लग रहे हैं और वो नहीं बुझा पा रहे हैं। और कितना कितना क्षेत्रफल
जलकर तबाह हो जा रहा है, क्योंकि ये सारे भविष्यवाणी धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। और आखिरी समय में आग एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी का विषय है, और ये आग कैसे लोगों को जलेगी। और इस कोरोना वायरस के समय में जहां जहां होटलों में और अस्पतालों में जब लोग भर्ती थे तो वहां पर आग लग गया, और कई लोग आग से जल के नष्ट हो गए, आग से जल के खाक हो गए। तो आज मैं आपको आग के बारे में बता रहा हूं, और कैसे आग के बारे में अलग अलग जगह में परमेश्वर के वचन में आग के बारे में दिया हुआ है। और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 2 पद में लिखा है, So the first angel went and poured out his ball on the earth, and harmful and painful sores came upon the people who bore the mark of the beast of the worship. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 पद में लिखा है, The stars of the heavens cast them of the earth, and dragon stood and woman was about to give birth. So, और यहाँ पर भी लिखा है कि pale horse, they give authority earth to kill with sword and with famine and with pestilence and with beast of the earth. तो ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत सारी जगह में आग के बारे में लिखा हुआ है कि किस रीति से आग से सब जलाए जा रहे हैं, आग से लोग नष्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको आज थोड़े से समय आग के बारे में पूरी दुनिया की घटनाक्रमों से जो प्रमुख समाचार है, जो घटना है, उसको लेकर बताया हूं। और दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 से 12 पद मैंने पढ़ाया, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 7 पद, और कई जगह में मैंने आपको 9 अध्याय और 12 पद तक भी बताया हूँ। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 7 से 12 पद तक पढ़कर बताया हूँ। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी कुछ आग के बारे में है, मगर लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 39 पद को हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 39 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 49 पद को पढ़ेंगे। और लूका रचित सुसमाचार 39 अध्याय 12 अध्याय 39 पद में लिखा है, I am come to cast fire on the earth, and what will I but that it be kindled. मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती है, केवल यह कि आग अभी सुलगने वाली है। यीशु मसीह अपने जीवन काल में कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर एक आग लगाने आया हूं। अभी तक मैं आग के बारे में सांसारिक दृष्टिकोण से बता रहा था, और सांसारिक घटना और घटनाक्रमों के बारे में बता रहा था। बड़े बड़े दुनिया के महाद्वीपों में, देशों में आग लगे हुए हैं, उसके बारे में बता रहा था। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों के बारे में बता रहा था कि आग कैसे अंत के दिनों में आग से लोग नष्ट होंगे। कोरोना वायरस के समाप्ति के बाद आग का सिलसिला चलेगा, और सब लोग कैसे आग से, धुएं से, गंधक से जलेंगे। और चाहे आप कितना भी वृक्षारोपण कर लीजिए, पर्यावरण को बचाने का कार्यक्रम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला लें, मगर आप इन भविष्यवाणी को पूरा होने से रोक नहीं पाएंगे। परमेश्वर के क्रोध के प्याले और स्वर्गदूत लोग अपना काम इस अंत के दिनों में करेंगे, और परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। और पहली पृथ्वी नूह के समय जमाने में आग से डूबकर लोग मर गए, वर्षा से, पानी से लोग डूबकर मर गए, परंतु वर्तमान पृथ्वी आने वाले समय में आग से जलकर नष्ट होंगे। सारे लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, विश्वास नहीं करते हैं, वो दोषी ठहराए जाएंगे, और नरक की आग में, उस जोजक में, उस अग्नि में, उस फायर में, हेल फायर में डाल दिए जाएंगे। मगर यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि मैं आग लगाने आया हूं। ये कौन सी आग है? ये शारीरिक और भौतिक आग नहीं है, ये नष्ट करने वाली आग नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक आग है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं तो तुम्हें जल और पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और इसलिए यीशु मसीह इस अंत के दिनों में
योएल 2:28 के अनुसार अपने पवित्र आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलना चाहते हैं, ताकि सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएं और पवित्र आत्मा रूपी अग्नि से जल जाएं और यीशु के लिए जलने पाए, जाग उठने पाए, जलने पाए, चमकने पाए, निखरने पाए। इस अंत के दिनों में सुसमाचार का प्रचार करें, आत्माओं को बचाएं, कलीसियाओं की स्थापना करें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और कोई भी सुस्ती और लापरवाही और गफलत में ना रहे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक आग लगाने आया हूं और ये आग सुलगने पर है और मुझे तो अभी एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो जाए, दुख का बपतिस्मा, दुख का कटोरा, क्रूस का बपतिस्मा वो लेने वाले थे। मगर उन्होंने कहा कि मैं आग लगाने आया हूं और ये आग फैल रही। तो जैसे जैसे भौतिक आग, सांसारिक आग सब जगह में जलकर लोगों को जलाकर खाक कर रही है, राख कर रही है, नष्ट कर रही है, वैसे इस अंत के दिनों में यीशु मसीह के आने से पहले पवित्र आत्मा रूपी अग्नि भी सब जगह उंडेली जा रही है। हर एक द्वीपों में, हर एक महाद्वीपों में, हर एक देशों में, हर एक जाति कुल कौम के ऊपर में पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग उंडेली जा रही है, ताकि लोग जागृत और बेदार किए जाए, पापों से तौबा करें, मन फिराएं, यीशु की ओर मुड़े, अपना जीवन परमेश्वर को दें और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। तो ये आग सब जगह लग रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:18 में कुछ बातों को हम लोग पढ़ते हैं और वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको तीसरे दिन क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। मुझे तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा के लिए एक ऐसे धुन सवार था उसको कि वो अपने प्राण को भी कुछ महत्व नहीं देता है। वो मरने के लिए, शहीद होने के लिए, कुर्बान होने के लिए भी तैयार है, मगर वो परमेश्वर के काम को पूरा करना चाहता है, पिता की इच्छा को और योजनाओं को पूरा करना चाहता है। क्या आप अपने जीवन में अपना जीवन समर्पित करेंगे और प्रभु के काम के लिए ऐसा समर्पण करेंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह का समर्पण था? यदि आप सच में गंभीर हैं तो इन दिनों में और गंभीर हो जाइए और अपना जीवन समर्पित करें, प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में, संगति में, भले भले कामों में, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए इस अंत के दिन में अपना सब कुछ लगा दें। जो कुछ भी आप प्रभु के लिए निवेश कर देंगे, प्रभु के लिए लगा देंगे, प्रभु के लिए खोएंगे, तो आप अनंत काल में उसको पा लेंगे और आपको प्रभु के राज्य में बड़ा प्रतिफल होगा, बड़ा इनाम, बड़ा बदला, एक बड़ा मुकुट आप प्रभु से पाएंगे। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बता रहा था कि किस प्रकार से द फायर, अग्नि, आग सारे संसार के प्रमुख क्षेत्रों में, महाद्वीपों में, बड़े बड़े देशों में सब जगह आग फैल रही है और ये बढ़ती जाएगी। ये भविष्यवाणी के वचन पूरे होंगे और सब जगह आग लगा हुआ है। और ऐसे समय में आप और मैं भी प्रभु के लिए जाग उठे, इन भविष्यवाणी को पढ़ें, मनन करें, अध्ययन करें, चिंतन करें और अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखें कि शैतान पूरे संसार को कैसे तबाह कर रहा है, नष्ट कर रहा है, कैसे परमेश्वर के वचन और भविष्यवाणी एक एक करके पूरे हो रहे हैं। दुनिया उस दिशा की ओर जा रहा है जहां एक दिन पृथ्वी पूरे आग से जलाकर नष्ट कर दी जाएगी। सारे अधर्मी और दुष्ट लोग नरक की आग में शैतान और उसके दूतों के साथ डाल दिए जाएंगे, मगर धर्मी परमेश्वर के साथ हजारों साल और हजारों साल से हजारों साल तक इस पृथ्वी के ऊपर में राज करेंगे और परमेश्वर के राज्य का अंत नहीं होगा। दाऊद के सिंहासन में राज करने वाला सदा राज करेगा और यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में बैठकर सदा सदा काल के लिए राज करेंगे और उसके साथ मैं और आप भी हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। तो आज सुबह के समय में मैं आपको चुनौती देता हूं, जैसे दूसरा पत्रस 3:10, 11 और 12 पद में लिखा था कि जब ये सारी बातें ऐसी होने वाली हैं तो हमें अपने आप को कैसे तैयार रखना चाहिए, कैसे सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, प्रभु के काम के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए, पास्टर प्रचारकों की मदद करने के लिए, नए कलीसिया की स्थापना करने में, सेवकों को देश विदेश और दुनिया में भेजने के लिए और जगह जगह में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम एकदम कमर कस लें, सुसमाचार की जुत्ती पहन लें और अपने कांधे से कांधे मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर प्रभु के लोगों के साथ एक मन और एक चित होकर प्रभु के काम में लग जाए, ताकि प्रभु का राज्य बढ़ाया जाए, हम सब घटें और हम सब के बीच में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए और सारी महिमा उसको मिलने।
तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। पूरे हफ्ते भर आप इन वचनों को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और इन भजवाणियों को पुराने नियम से भी आप पढ़ें, नए नियम से भी पढ़ें। पुराने नियम की बातें आज समय के अभाव के कारण उन्होंने नहीं बताया है, मगर पुराने नियम में भी आग से सारी चीजें शुरू हुई हैं और परमेश्वर ने आग और पानी को इस पृथ्वी के ऊपर में बनाया है और सब चीज में आग और पानी का अंश पाया जाता है। तो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक में आग के बारे में, द फायर के बारे में है। ये फायर जागृति, बेदारी और प्रभु के लिए हमारी चैतन्यता और कई तरीके से प्रभु की सेवा और उसके समर्पण को बताता है, शुद्धता और पवित्रता को बताता है। हम परमेश्वर की पवित्रता में, शुद्धता में, परमेश्वर के वचन में, सेवा में, कार्य में, जागृति और बेदारी में बढ़े और जगह जगह जागृति को और बेदारी को और पवित्र आत्मा रूपी अग्नि को सब जगह फैला दे। सब जगह आत्मिक आग लग जाए। जैसे भौतिक आग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वैसे आत्मिक आग, पवित्र आत्मा की आग सब महाद्वीपों में, देशों में, द्वीपों में, आइलैंड में उंडेली जाए। यूरोप के सारे देश प्रभु के लिए जाग उठे और जलने पाए और नॉर्थ अमेरिका जाग उठे और जलने पाए। साउथ अमेरिका, अमेज़न, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे और बहुत से देश हैं, बोलिविया और बहुत से देश हैं। पूरे देशों में जागृति है। रसिया में जागृति आ जाए, अफ्रीका में जागृति आ जाए, ऑस्ट्रेलिया में जागृति आ जाए। ऑस्ट्रेलिया के कितने जंगल जल गए हैं, वहां सब जागृति आए। और तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज आपके वचन से और भजवाणी के वचनों से हम पढ़ सके द फायर, अग्नि, आग के बारे में। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय उसका 10, 12, 7 से लेके 12 पद तक में दिया है कि किस रीति से आग से 1/3 वृक्ष जला दिए जाएंगे, लोग जला दिए जाएंगे, हरियाली जला दी जाएगी। पृथ्वी में कैसे आने वाले दिनों में आग से तबाही होगी और अंतिम महायुद्ध, हरमगिदोन का युद्ध, पूरे आग से, आणविक युद्ध से सारी चीजें जलकर नष्ट और राख हो जाएगी। आग और गंधक कैसे सब पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी को ढांक लेंगे और सब दुष्ट और अविश्वासी लोग नष्ट हो जाएंगे। मगर जो कोई तेरा नाम लेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। और अभी उद्धार का समय है, अभी विश्वास करने, आपको ग्रहण करने, आपके पीछे चलने का निर्णय लेने का समय है। प्रभु हर एक को अनुग्रह दे। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सब लोग अपना जीवन आपको समर्पित करें, प्रभु के लिए गंभीर हो जाएं और पूरी गंभीरता के साथ आपका भय और भक्ति मानते हुए, भय मानते हुए अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन चलकर तेरी सेवा और तेरी खिदमत और तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सके। सबको बड़ी बरकत दे। पूरा हफ्ता सबके लिए आशीष में हो। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे संग साथ हो। ये वचन हर एक दिल में गहरा जगह पकड़ने पाए, शैतान इसको चुराने न पाए। पवित्र आत्मा की मुहर बांधते हैं ये वचन हर एक दिल में अधिकारी से बस। सबको बड़ी बरकत दे। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु में बढ़ते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।